नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी ज्ञान यज्ञ गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी कक्षा 7 इकाई 3 कुत्ते की वफादारी, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको सारे प्रश्न के उत्तर बिना पढ़े ही याद रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले शब्दार्थ, जिनमें पहला शब्द है समाधि यानी स्मारक, वफादार यानी स्वामी भक्त। 3 नंबर बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। आगे देखेंगे लुटेरा यानी लूटने वाला, डाकू, मिश्री यानी चीनी शक्कर, लौटना वापस आना, मुग्ध यानी आशक्त मोहित, सुद यानी ब्याज, शव यानी मृतदेह, गोद यानी आंचल गुजराती में એને खोड़ो कहवाय। अब देखेंगे दोस्तों कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। आगे देखेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्नों की ओर। अभ्यास में देखेंगे प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। 1 नंबर समाधि, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। 2 नंबर बंजारा, वाक्य है पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने। 2 अब देखेंगे दोस्तों कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। अब देखेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो 1 नंबर समाधि, जिसका वाक्य है बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। 2 नंबर बंजारा, वाक्य है पुराने जमाने में व्यापार का सामान ला ले जाने का काम बंजारे करते थे। 3 नंबर वफादार, वाक्य है कुत्ता बड़ा वफादार था। 4 नंबर शव, वाक्य है वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। 5 नंबर लुटेरा, वाक्य है अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। 6 नंबर जमानत, वाक्य है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। आगे देखेंगे 7 नंबर सूद, जिसका वाक्य है मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर से लिखना सूद यानी जिसका अर्थ क्या है, यानी गुजराती શું થાય, जो તમે जानता हो तो कमेंट जरूर थी लगजो। 8 गोद, अर्थ है वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, जो एक वाक्य है। आगे देखेंगे 8 नंबर गोद, वाक्य है वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। आगे देखेंगे प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर समाधि क्यों बनाई जाती है, आंसर है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे, आंसर है मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। पहला शीर्षक जल्दबाजी का नतीजा यानी परिणाम। दूसरा शीर्षक अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा शीर्षक एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथा शीर्षक लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। आगे देखेंगे प्रश्न 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है, आंसर है कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद। अब देखेंगे दोस्तों मुहावरे, जिनमें पहला मुहावरा हृदय हिला देना, जिसका अर्थ है हृदय को द्रवित करना। 2 नंबर 9 2 11 होना यानी भाग जाना। 3 नंबर मार खा जाना, नुकसान होना। 4 नंबर हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। फूटी कौड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना।
रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। अब देखेंगे दोस्तों कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। अब देखेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो 1 नंबर समाधि, जिसका वाक्य है बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। 2 नंबर बंजारा, वाक्य है पुराने जमाने में व्यापार का सामान ला ले जाने का काम बंजारे करते थे। 3 नंबर वफादार, वाक्य है कुत्ता बड़ा वफादार था। 4 नंबर शव, वाक्य है वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। 5 नंबर लुटेरा, वाक्य है अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। 6 नंबर जमानत, वाक्य है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। आगे देखेंगे 7 नंबर सूद, जिसका वाक्य है मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर से लिखना सूद यानी जिसका अर्थ क्या है, यानी गुजराती शुद्ध है, जो तुम्हें जानता हो तो कमेंट जरूर थी लगजो। 8 नंबर गोद, वाक्य है वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। आगे देखेंगे प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर समाधि क्यों बनाई जाती है? आंसर है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर है मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। पहला शीर्षक जल्दबाजी का नतीजा यानी परिणाम। दूसरा शीर्षक अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा शीर्षक एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथा शीर्षक लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। अब देखेंगे प्रश्न 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? आंसर है कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने उन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। देखेंगे प्रश्न 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? आंसर है बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। देखेंगे प्रश्न 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आंसर है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों शब्द दिए गए हैं, आंसर देखेंगे। सबसे पहला शब्द होगा आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, यदि आप होते तो क्या करते? बताइए। 1 नंबर कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? आंसर सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? आंसर है लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो देखेंगे 1 नंबर राजा रानी, जो लिंग परिवर्तन है। ग्वाला ग्वालिन, अभिनेता अभिनेत्री, रानी राजा, शेरनी यानी शेर। आगे देखेंगे दोस्तों सुनार सुनारिन, ऊंट ऊंटनी, लुटेरा लुटेरिन, बंजारा बंजारिन, सेठ शेठानी। देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय में प्रश्न 1,
ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो दोस्तों कहानी के मुद्दे हैं जिन्हीं के आधार पे हमें कहानी का निर्माण करना है। तो टाइटल होगा सेठ की चतुराई। दोस्तों इसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो आगे देखेंगे दोस्तों अब नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? आंसर है कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वो सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। प्रश्न 2, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? आंसर है बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। प्रश्न 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आंसर है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। अब देखेंगे प्रश्न 4, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आंसर है लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारे की तरह पछताना पड़ता है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर से लिखना यस या नो। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, नीचे दिए गए इस वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण, घोड़ा दौड़ रहा है। तो लिंग परिवर्तन का वाक्य होगा घोड़ी दौड़ रही है। 1 नंबर, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। आंसर है सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। 2 नंबर, बंजारे को बहुत दुख हुआ। आंसर है बंजारिन को बहुत दुख हुआ। 3 नंबर, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। आंसर है लिंग परिवर्तन ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। 4 नंबर, मैदान में लड़का खेल रहा है। आंसर है मैदान में लड़की खेल रही है। प्रश्न 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों आगे, शिष्य यानी शिष्या। वाक्य है शिष्य गुरु की सेवा कर रहा था। शिष्या गुरु की सेवा कर रही थी। आगे देखेंगे नाग नागिन। वाक्य है नाग फन उठाए बैठा है। नागिन फन उठाए बैठी है। 3 नंबर, शिक्षक शिक्षिका। वाक्य है शिक्षक पढ़ा रहा है। दूसरा वाक्य शिक्षिका बढ़ा रही है। 4 नंबर, गाय बैल। वाक्य है बैल किसान का मित्र है। गाय दूध देती है। आगे देखेंगे देव देवी। वाक्य है देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। आगे दूसरा वाक्य है देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। 6 नंबर, घोड़ा घोड़ी। वाक्य है महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। आगे वाक्य है सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। अब देखेंगे प्रश्न 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। 1 नंबर, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनमें सैनिक जातिवाचक संज्ञा है। 2, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश जो जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 3, गंगा भारत की पवित्र नदी है, जो नदी जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।